सो वेलकम टू द अनदर मॉड्यूल नंबर 11। राइट, ये है पावर क्वेरी। लास्ट मॉड्यूल में 10th मॉड्यूल में हमने डिस्कशन किया था एक्सेल के ऊपर, और एक्सेल में मैंने आपको बहुत सारे 19 इंपॉर्टेंट फंक्शन समझाए, जो कि डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और ताकि आपका डेटा एक स्ट्रक्चर वे में हो और उससे आप डिम टेबल और फैक्ट टेबल क्रिएट कर सको, और किस तरह से उसके अंदर में डेटा वेरिफिकेशन करना, ये भी हमने उसमें सीखा। पावर क्वेरी भी एक तरह से सिमिलर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, जहां पे आपको फंक्शन याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पावर क्वेरी आपका एक्सेल के अंदर में भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पावर क्वेरी के अंदर में बेसिकली आपका डेटा क्लीनिंग होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम आपको डेटा क्लीन करने में, स्ट्रक्चर करने में, वेरिफिकेशन करने में ही जाएगा, रादर देन क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड। तो इसके लिए हमारा फोकस इस पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ पावर क्वेरी। व्हाट इज अ पावर क्वेरी? बेसिकली इट इज अ ईटीएल, एक तरह का ईटीएल टूल है। मोस्ट चैलेंजिंग वर्क इन एनालिटिक्स वर्क इन इंडस्ट्री इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, विच इज 70% चैलेंज। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर काम 70% जो चैलेंज हमको आता था, वो डेटा सही नहीं होने की वजह से आता था। तो आपको ईटीएल टूल यूज करना पड़ता है। ईटीएल बेसिकली आपका एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब आप डेटा सोर्स कहाँ से वो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सैंपल आपको दिखाई दे रहेगा एग्जांपल के तौर पे, पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्म योर डेटा, एड डेटा फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरी सोर्स। ये सारे सोर्स से आपने डेटा एक तरह से एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक लोड, जो हमने आपको दिखाया था कि पावर बीआई के अंदर में किस तरह से वो लोड होता है और ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आपका डेटा एकदम क्लीन होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, कोई चेंजेस नहीं, जैसे कि यूट्यूबर्स बहुत सारे डेटा आपको क्लीन देते हैं और उसके हिसाब से सेल्स डैशबोर्ड बना करके दे देते हैं, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ प्योर बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट। मोर देन दैट, राइट, आपको स्ट्रक्चर वे में डेटा कभी नहीं मिलेगा। राइट, तो आपको उसका काम रहता है उसको डेटा को क्लीन करना, स्ट्रक्चर सब कुछ बनाना, उसके बाद ही तो डेटा को आपको स्टैंडर्डाइज करोगे, तो आप उसको क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। मतलब ट्रांसफॉर्म में जहाँ पे डेटा क्लीनिंग कर दिया, सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया, जहाँ पे एबीसी है, डेट को आपने होल डेट फंक्शन डेट कर दिया, जो डेटा टाइप है उसको चेंज किया, राइट, एंड उसके बाद आप उसको लोड करते कि फाइनल डेटा है, अब इसके ऊपर हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का। तो पहला प्रोसेस है आपका डेटा लेकर के आओ। दूसरा प्रोसेस है इसके अंदर में आप इसको ट्रांसफॉर्म करो, पावर क्वेरी के अंदर सब चेंजेस करो जो भी रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद एक आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट का यूज करके आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है। सो 70% ऑफ द टाइम यू विल बी डूइंग a cleaning of data and extracting of data, transforming the data, standardization of data, verification of the data given by your seniors.